आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए उन्नति को प्राप्त करने के लिए सदैव ये स्मरण रहे कि मेरे दिल में एक परमात्मा ही बसा हो और मैंने मेरा दिल केवल एक परमात्मा को ही दिया हो। तो अपना दिल एक को दो। हम रूहानी पथिकों का एक कार्य यह है कि हम दूसरों की मदद करें ताकि उन्हें अनुभव हो कि ईश्वर के साथ उनका संबंध है। इसका अर्थ है उन्हें उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व की पहचान करने में मदद करना। मैं ऐसा तभी कर पाऊंगी जब मैंने खुद में ये परिवर्तन लाया होगा। इस परिवर्तन में दो प्रकार से बाधा आ सकती है। एक तो मेरे चारों ओर के व्यक्तियों के प्रभाव से और दूसरी मेरे अंतःकरण की गहराई में अंकित अति सूक्ष्म प्रभावों से। पहली कठिनाई का सामना करना तो सरल है क्योंकि मुझे दुख देने वाली उनकी संभावना तो प्राय स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखती ही है। दूसरी कठिनाई अर्थात मेरे सूक्ष्म विकार, उदाहरणार्थ अभिमान। अगर अभिमान है तो दूसरे ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, परंतु मेरे अंदर अभिमान है इसलिए मैं डिस्टर्ब हुई हूं। तो फिर अधिक समय लेते हैं वो सूक्ष्म विकार मुझे ऊपर उठने में, क्योंकि ये सूक्ष्म है इसलिए इनको पहचानना और इनका सामना करना अधिक कठिन होता है। बहुत सूक्ष्म अगर कोई चीज है और वो खो गई है तो कितना डिफिकल्ट होता है ना उसको फाइंड आउट करना। ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर विकार जो सूक्ष्म रूप में है कहीं ना कहीं बहुत डोरमेंट है और उन्हें मुझे फाइंड आउट करके निकालना है। तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है, एक्सेप्टेंस लाना है कि है, फिर निकालेंगे। यदि मैं अपना दिल केवल भगवान को देती हूं तो उससे मुझे खुशी ही मिलेगी, दुख कभी मिल नहीं सकता। मनुष्य को दिल देने से खुशी भी मिल सकती है पर दुख भी मिलेगा, डबल अंडरलाइन, क्योंकि सबके प्रति श्रेष्ठ और रूहानी प्यार की मेरी मौलिक भावनाएं कम होकर एक सीमा में बंध जाएगी। विश्व प्रेम की भावना के स्थान पर कुछ एक के प्रति आकर्षण ही रह जाएगा। ये निरंतर खुशी का आधार नहीं है। जब मैं स्वयं को बार बार हद की भावनाओं के वश में हो जाने दूंगी तो मेरे रूहानी व्यक्तित्व को हानि पहुंचेगी। ये बेईमानी का सबसे सूक्ष्म रूप है, क्योंकि मुझे सीमित प्रेम का उदाहरण तो प्रस्तुत करना नहीं है, लेकिन दिव्यता का आदर्श बनना है। मेरा उद्देश्य दूसरों को अपने जैसा बनाना नहीं है, परंतु उन्हें ईश्वर के समान बनाना है। बहुत सूक्ष्म बात है। कोई भी मनुष्य परिपूर्ण या संपूर्ण नहीं है, केवल ईश्वर को छोड़कर। तो मुझे सभी को ईश्वर की तरह बनाना है और सभी को उनके संपूर्ण रूप में देखना है। जब उनके संपूर्ण रूप में हम उनको देखते हैं, सतो प्रधान स्वरूप में देखते हैं। देखो, ईश्वर को हर एक व्यक्ति या हर एक मनुष्य आत्मा प्रिय क्यों है? क्योंकि वो हर एक को संपूर्ण रूप में देखता है। तो हम भी सभी को संपूर्ण रूप में देखें और प्यार केवल एक परमात्मा से हो। जब हमारा प्यार केवल एक परमात्मा से होता है तो असीम प्यार की सीमा हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा प्यार में असीम है और वही हम उनसे प्राप्त करते हैं। तो देने के लिए भी सभी के लिए इक्विवेलेंट व्यवहार है और इक्विवेलेंट दृष्टिकोण है देने के लिए। एक सीमा में कहीं बंधते नहीं, ये मेरा है ये मेरी है, नहीं, सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं। जिसे ही कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत रहती है, जिससे स्व की भी उन्नति होती है और दूसरों को भी उन्नति में सहायता मिलती है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।